हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हो? थैंक यू ऑल फॉर सच अमेजिंग व्यूज़। तो उम्मीद है कि आप सबको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जो भी कंसेप्ट हमने कल देखे पढ़े सेट के रिलेटेड। तो अब आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने से पहले हम पहला कल का रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा। अगर आज कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई नए बच्चे हैं जो ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, पहले मेरा जो बेसिक हमने कल स्टार्ट किया सेट के रिलेटेड, पहले आप वो देख लें, देन आप नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करें, तो आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखते हैं हमने कल क्या पढ़ा, तो उसको रिवाइज़ करके देन हम कंटिन्यू कर लेंगे अपना आगे। ओके, बेसिक हमने पढ़ा था कि सेट क्या कहलाता है। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है, और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, उस सेट के एलिमेंट्स बोला जाता है उनको। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या देखा कि सेट जो है, किसी भी सेट को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर्स के साथ उनको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं वो क्या आते हैं, स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिस तरीके से हमने कल ये एग्जांपल्स भी कुछ देखी थी। उसके अलावा अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमने कल वाले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। देन हमने देखा कि जो भी मेंबर्स हमारे सेट के साथ बिलोंग कर रहा होगा, तो हम उसको एप्सिलॉन के साथ इस तरीके से पढ़ा जाता है, बिलोंग्स टू सेट ए। जो मेंबर बिलोंग्स नहीं करेंगे तो उनको हम इस तरीके से करके डज़ नॉट बिलोंग्स टू, जिस करके हम बता सकते थे कि इस तरीके से डज़ नॉट बिलोंग आता है और इस तरीके से बिलोंग्स टू आता है। ओके, उसके बाद हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स देखे थे कि कौन कौन से होते हैं। वेल डिफाइंड सेट हमने देखे, नेचुरल नंबर्स के, हमने नेचुरल नंबर्स के देखे, हमने इंटीजर्स के देखे, फिर हमने होल नंबर्स का भी मैंने आपको बताया, फिर रैशनल नंबर्स, सो ऑन, जितने भी वेल डिफाइंड सेट थे हमने वो सारे देखे। ओके, उसके बाद हमने देखा कि मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ सेट, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड्स हैं। तो हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के दो ही मेथड्स होते हैं। एक मेथड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। मैंने आपको कल भी बोला कि जब भी आपके टेबल सजेगा तो टेबल पे आपको अगर मिलेगा तो रोस्टेड चिकन मिलेगा, इसीलिए टेबुलर को और रोस्टेड को याद रखने के लिए आपको ये चीज़ रखनी पड़ेगी कि रोस्टर के टेबुलर फॉर्म एक ही है, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो सेट के एलिमेंट्स वगैरह। उसके अलावा कोई भी सेट होगा वो उसको आप एक सर्कल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये एक सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, या फिर इसको आप इस तरीके से सेट प्रेजेंट करो, उसमें ये एलिमेंट्स हैं, ये किसको बिलोंग कर रहा है, ए को या बी को या सी को, जो भी आपका दिल करे। ओके, तो रोस्टर फॉर्म की हमने बात की थी कि रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं, वो एज एक लिस्ट की तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मतलब हमें पूरी की पूरी लिस्ट ही बनानी है डायरेक्टली। तो बिल्डर फॉर्म में हमें क्या होता है, बिल्डर फॉर्म में हमें कुछ कंडीशंस दी जाती हैं कि इन कंडीशन के बेस पे आपको एलिमेंट्स एक सेट के अंदर लगाने हैं। ये आपके पास एक क्या है, सेट है, उसके बीच में आपको ये वाली कंडीशन जो भी एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा उसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसने वॉवल की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था ए, ई, आई, ओ, यू। अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट, जिसकी भी बात करूँगी तो वो आप बताएंगे। अब देखिए, यहाँ तक काफ़ी था, सबको समझ में आ गया था। देखिए, तो अब क्या है, रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म की। नीचे एग्जांपल्स हैं ये सारी, आपने अब इन एग्जांपल्स को सॉल्व करना है खुद से। ठीक है, यहीं पे वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करो, सॉल्व करो, देन फिर मैं भी बता देती हूँ कि किस तरीके से ये सॉल्व किए जाएंगे। ओके, तो चलिए कीजिए, ज़रा 1 मिनट पॉज लेके इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैक्सिमम आप कोशिश करना कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ रही है या नहीं। ठीक है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कंडीशन के ऊपर ही बेस्ड होगा, तो ही आप परफेक्ट सेट बना पाओगे। अदरवाइज़ आपसे मिस्टेक हो जाएगी तो आपके सेट के एलिमेंट्स की एंट्री जो होगी वो रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए आपको ज़्यादा किस पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी कंडीशन पे। देखो, सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, ये ऑब्वियसली बिल्डर फॉर्म में है, क्योंकि अगर लिस्ट में होता तो वो इस तरीके से होता है ना। तो बिल्डर फॉर्म में अगर ये दिया हुआ है तो कंडीशन क्या कह रही है, देखिए कंडीशन इसमें कह रही है कि ए है हमारे पास सेट, उसमें एलिमेंट्स है एक्स, एक्स है, एक्स क्या है, वो एक्स कौन से हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं। देखिए, कोई इंटीजर है जो -3 से बड़े हैं और 7 से कम हैं। देखो यहाँ पे ये चीज़ बहुत मैटर कर रही है, कौन सी वाली, अच्छा ये वाली, ये जो है ये ग्रेटर देन आ गया। ठीक है, -3 से बड़े और 7 से छोटे,
लेस देन और ग्रेटर देन में आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि अगर तो यहाँ पे इक्वल्स टू आ गया, ओके, अगर ये ऐसे लिखा होता इक्वल्स टू एक्स ग्रेटर लेस देन और इक्वल्स टू 7, यहाँ पे क्या है -3, तो इसका मतलब ये होता हमें -3 को भी इंक्लूड करना पड़ता, यहाँ पे 7 को भी इंक्लूड करते। कैसे, ज़रा देखते हैं। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास अगर सपोज़ करते हैं ये क्या है, ये हमारे पास एक सेट बनाने की हमें बात कही गई है। कौन सा, मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूँ। सेट है हमारे पास, ए सेट है, इसमें हमने एलिमेंट्स कौन सी एंट्री देनी है, जो -3 से बड़े हैं एक्स के एलिमेंट्स, एक्स जो वही एलिमेंट्स हैं जो -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। तो मतलब -3 नहीं आएगा और 7 भी नहीं आएगा, इन दोनों के बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमने लिख देने हैं। तो कौन कौन से आएंगे, -2, वेरी गुड, -1, देन 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, देन यू हैव टू स्टॉप हेयर। क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला कि यहाँ पे कंडीशन हमें क्या मिली हुई है, लेस देन। अगर लेस देन और इक्वल्स टू होती, इफ़ कंडीशन क्या होती हमारे पास, लेस देन और इक्वल्स टू होती, ना करके -3 लेस देन और इक्वल्स टू क्या होता x, या लेस देन और इक्वल्स टू होता, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आता हमारे पास 7, ओके। टाइमिंग भी आप देख सकते हैं, वैसे मैं कब ये आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर ये 7 होता तो हम इसको किस तरीके से लिखते फिर, एनी आइडिया। अभी मैंने आपको बोला ना कि अगर लेस देन इक्वल टू होता फिर हम -3 से शुरू करते और 7 पे जाके अपना एलिमेंट जो थे एंड कर देते, तो इसको ब्रैकेट को क्या कर देते, क्लोज। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको कंडीशंस बहुत अच्छे से समझनी है। उसके बाद ही ये मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि देखो इसमें ऑब्जेक्टिव ना आराम से बन सकता है। आपके पास कंडीशन दे देंगे इस तरीके से, आप बोलेंगे कि बताओ इनके बीच में सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। तो यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे इसके कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 9। अगर आप इन दोनों को भी साथ में लिख देते हैं तो 10 और 11 एलिमेंट्स हो जाएंगे, जो कि ये हमारी कंडीशन के साथ सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, पूरी अपनी मैक्सिमम इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है जहाँ पे ऐसी कंडीशन दी गई होगी। देखिए सेकंड पार्ट भी अगर आपने कर लिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं किया है तो आप अपना आंसर मैच कर लो जिन्होंने किया है। इसमें एक्स दिए हुए हैं, क्या नेचुरल नंबर दिए हैं जो लेस देन किससे हैं, 6 से, वेरी गुड। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे कि नेचुरल नंबर है लेकिन किससे कम है, 6 से। तो जब आप बच्चों को पता ही नहीं होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं तो आप कैसे करोगे। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमने कैसे लिखना है, बी हमारा कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। लेस देन 6 बोला ना तो हमने 5 पे जाके स्टॉप कर देना है। तो ये हमारा बन गया एक पर्टिकुलर सेट। देखो हमने सेट बिल्डर फॉर्म से कहाँ पे लेके जाना इसको, रोस्टर फॉर्म में। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद सी जो है ये हमारा कौन सी फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला हुआ है, देखिए क्योंकि इसमें सीधा इसने क्या कर दिया, लिस्ट में बता दिया क्या है 1 4 9 अप टू 100 दे दिए। अब कुछ भी हो सकता है बट हमें वो गिवन एलिमेंट्स थे। उसके अलावा डी की बात करें, अगर पार्ट डी फोर्थ पार्ट है तो डी इसमें क्या है, सेट डी की बात की हुई है। एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि एक्स जो है हमारे पास, जो भी हम एलिमेंट्स पुट करेंगे, 2 डिजिट्स का नेचुरल नंबर है। 2 डिजिट पता है ना आपको, 0 से 9 तक सारे क्या हैं हमारे पास, डिजिट्स हैं। तो 9 के बाद जब 10 बन जाता है तो ये नंबर में आ जाता है। तो 10 से क्या है हमारे पास, 2 डिजिट नंबर। अगर 100 है हमारे पास तो ये क्या है हमारा, 3 डिजिट नंबर होगा। तो इस तरीके से आपको जिस तरीके से, और ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, और 999 ये क्या होगा हमेशा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। उसके बाद 4 डिजिट आ जाएगा कौन सा, 1000। तो ज़्यादा ऊपर जाने से विंडो खुल जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना है। अगर क्या बोला है इस कंडीशन में, आपके पास 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और उन दोनों डिजिट्स का सम करके आपके पास 8 आएगा। जैसे मैंने कल वाले एग्जांपल में भी शायद ऐसे ही क्वेश्चन करवा दिया था, जिनमें सम करके 2 मैंने एक्स वाई की वैल्यू ली थी, है ना।
उसकी किसकी वैल्यू ली थी हमने, एक्स वाई की वैल्यू ली थी। कलर ही चेंज करते हैं। तो एक्स वाई की वैल्यू लेने पे हमने क्या देखा था, 8 आ रहा था। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है आपके पास। कितने डिजिट्स का, सॉरी 2 डिजिट का हमारे पास नेचुरल नंबर है। कौन, ये देखिए अब 2 डिजिट के कौन से होंगे, कल हमने क्या लिया वहाँ पे देखो, यहाँ पे 80 भी आएगा 2 डिजिट का नंबर, ठीक है। उसके अलावा 53 भी आएगा और 35 भी आएगा, 72 भी आएगा और 71, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली ओफो, देखिए क्या होगा हमारे पास, 71 भी आएगा और क्या आएगा, 17 भी आएगा, 62 भी आएगा और 26 भी आएगा। इसके अलावा 8 कहाँ बनता है, 44, वेरी गुड। तो 44, तो इस तरीके से जितने भी आपके पास नंबर्स आएंगे, डिजिट्स आएंगे, ये 2 डिजिट नंबर हैं। तो 7 + 1 8, 1 + 7 8, 6 + 2 8, 2 + 6 8, 3 + 5 8 और 5 + 3 8, 8 0 80 और 4 4 8। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाता है, सेट। तो अगर हम ये बताएं कि हमारा सेट जो है वो डी किस तरीके का बन जाएगा, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, चलिए 44 से स्टार्ट करते हैं। 44 80, चलो कुछ नहीं होता यहाँ पे, आपका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, तो उसमें हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता। 17 62 और 26, ये हमारा क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए 3 6 9 12 जो है हमारे पास, ये क्या दिए हैं, ये सेट कौन सी फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना पूछा हुआ है कि बिल्डर फॉर्म में है या टेबुलर फॉर्म में। आप सॉल्व करके भी इनको एग्जांपल्स के तौर पे करेंगे ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद ये भी हमारा टेबुलर फॉर्म में है या रोस्टर फॉर्म इसको बोल सकते हो। जी जो सेट है इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। तो 60 का वो डिवाइज़र होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। देन एच है हमारे पास, तो एच क्या बोल रहा है, एच में क्या है, एच भी किस फॉर्म में है हमारा, ये भी टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में है, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में, ये भी टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में। इसको ये क्या बोल सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इस तरीके से ये एग्जांपल्स अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आपको रोस्टर और टेबुलर में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। हाँ, तो मैंने अभी आपसे ये कहा था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, वो एक्चुअली आगे भी शायद होंगे इन नोट्स में। तो सबसे पहले ना सेट्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो इनके ऑर्डर मैटर नहीं करते। ऑर्डर का मतलब अगर मैंने क्या कर दिया, सेट ए में मैंने लिख दिया क्या, 1 2 4 3 7 5 6, अगर इस तरीके से मैंने कोई सेट लिखा है तो इसमें ये मैटर नहीं करता कि 1 पहले आएगा या 2 पहले आएगा या 4 इधर आना चाहिए था, 3 इधर आना चाहिए था। नो, आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे आप क्या कर लो, 6 को पहले लिखो, 1 को बाद में लिखो, ठीक है। फिर 2 को लिखो, फिर आप क्या लिखो, 4 लिखो, फिर 7 को लिखो, फिर आप 3 को लिखो। तो इसमें ना ऑर्डर मैटर नहीं करते, इनका ऑर्डर मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। उसके अलावा एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला मैंने, ऑर्डर डजंट मैटर, ओके। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं आप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। तो सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला आपसे कि सेकंड पॉइंट मैंने हैर अभी तक नहीं बोला, तो अब बोल देती हूँ ना। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, सेकंड पॉइंट में ये है कि कोई भी नंबर जितनी मर्जी बार रिपीट होगा उसको सेट के टाइम पे एक ही टाइम पे लिखा जाता है। वो कैसे, देखिए क्या बोला मैंने अभी कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट्स दे दिए कि बोल दिया गया ओ शिट, चलिए कोई ना, आपको लिख दिया ना आपने ऊपर वाला, तो मैं सिर्फ अब सेकंड लिखने लगी हूँ। तो सेकंड में आपको कैसे लिखना है कि किसी भी सेट में अगर सपोज करते हैं हमारे पास एलिमेंट्स दे दिए कि सेट ए के ये एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ए डी बी सी ए, ठीक। अब कोई सेट है, मतलब उसमें ये एलिमेंट्स किसी सेट में आपको डालने हैं, या ए एलिमेंट ए है हमारे पास कुछ। तो अब उसमें बोला गया कि सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो टोटल का मतलब ये होगा कि जो भी नंबर जो भी रिपीट हो रहे हैं, देखो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ए को एक ही बार लिखेंगे चाहे वो 50 बार आए, बी को भी एक ही बार लिखेंगे चाहे वो जितनी मर्जी बार आए, सी और डी। तो एवरी एलिमेंट
जो होगा हमारे पास वो सेट में सिर्फ सिंगल एंट्री ही लेगा, उसको हम एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। तो इसीलिए आपको देखिए ध्यान रखनी है दो चीज़ें। अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए कि हाँ जी बताओ ये सेट है हमारे पास है और इसमें ये सारे नंबर हैं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को कार्डिनैलिटी भी बोला जाता है, पता है आपको? कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि हाँ जी ये हमारा सेट है तो इसमें इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, तो इसकी क्या हो जाएगी, काउंट करो ज़रा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको टोटल गिन के बोल दोगे कि 8 है। बट आपको ये देखना है कि कोई भी नंबर जो होगा, एलिमेंट जो होगा या कोई भी मेंबर जो होगा हमारे सेट में, वो रिपीट अगर हो रहा है तो हमें सिर्फ उसको एक ही बार लिखना है, हम उसको बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें पता चलेगा 1 2 3 और 4 हमारा जो है वो एग्जैक्ट आंसर बन जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स थे कि एक तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप जैसे मर्जी लिखो, और दूसरा ये मैटर करेगा कि जो भी नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है आप उसको क्या करोगे, सिर्फ एक ही बार ही एंट्री दोगे, उसको जितनी बार मर्जी आने दो। उसके बाद बात आती है एम्प्टी सेट की। कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स हैं ये, ठीक है। ये क्या है अब हमारे पास, टाइप ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं। तो एम्प्टी सेट मतलब, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, है कि नहीं। तो ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली हो, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, वो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। इसका सिंबल होता है फाई, से इसको हम डिनोट करते हैं। अगर हम अकेला लिखना चाहें तो इसको सिर्फ करली ब्रैकेट्स लिख के खाली छोड़ देते हैं, इसका मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एम्प्टी सेट। अब देखो आगे एग्जाम्पल है एक छोटी सी मैंने लिखी हुई, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पूछ सकते हैं कि ये कौन सा सेट है। लेट ए एनी सेट कोई है हमारे पास, एक्स जो है, अब देखो एक्स के एलिमेंट्स किस तरीके से हैं इसके अंदर, मतलब अब ए के अंदर एलिमेंट्स कैसे पुट करने हैं, 5 से बड़े और 6 से छोटे। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, और एक्स क्या बोल दिया इन्होंने, नेचुरल नंबर। अब हमें भी पता है कि नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे हमें अब क्या दिख रहा है, उन्होंने पहले ही बोल दिया एक्स की एंट्री लो 5 से बड़ी और 6 से छोटी, तो हमें पता है वहाँ पे कुछ नहीं आता, तो इसका मतलब ये सेट क्या है, एम्प्टी सेट है, वाइड सेट है। तो इसलिए नल भी बोलते हैं, वाइड भी बोलते हैं और एम्प्टी भी बोलते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपका इतना ध्यान रखना है आपको कि जो भी आपको इस तरीके से अगर बिल्डर फॉर्म में अगर एग्जामिनर फंसाना चाहे आपको, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन बस घुमा के पूछ लेगा कि हाँ जी ये कंडीशन है। तो अगर आप ये ना हो कहीं कि 4 लिख दो, ठीक है, या 7 लिख दो, तो यहाँ पे एक्स की कंडीशन और लेस देन इक्वल्स टू बहुत मैटर करता है, इसका भी ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वाइड सेट हो जाएगा। उसके बाद देखो नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखी है कि इसमें आपको क्या करना है, एम्प्टी सेट फाइंड करना है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट कौन सा होगा इसमें बताएंगे ज़रा आप, 1 मिनट के लिए पॉज लेके बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते। देखिए अब इसने क्या बोला, पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए की बात जो हो रही है, पता नहीं यार मुझे कलर चेंज करने की आदत क्यों है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स जो है हमारे पास, क्या बोला उसने कि एक्स पहले ही नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो कंडीशन क्या दे दी कि x -1 करेंगे इंटू और x -2, ये किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ से हमें सामने वैल्यूज़ पता चल रही हैं कि x किसके इक्वल है 1 के और x किसके इक्वल है 2 के। इसका मतलब अभी बताती हूँ ये कैसे आया। तो x के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, 1 और 2। इसका मतलब यहाँ पे इस सेट में एलिमेंट्स हैं, दिस इज़ नॉट अ नल सेट और वाइड सेट और एम्प्टी सेट। वो कैसे, इन दोनों के इक्वल्स टू 0 है, तो x -1 इज इक्वल्स टू 0 कर दो और x -2 इज इक्वल्स टू 0 कर दो। 0 के पार जब कोई टर्म चली जाती है, बाकी कंडीशंस तो आपको पता ही है, तो ये क्या हो जाता है, प्लस की टर्म हो जाएगी +1, और ये 2 चला जाएगा तो क्या बना देगा, +2। तो इसका मतलब सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ओके। अब देखिए उसके बाद इसने एक और कंडीशन दी, हमने इनमें से ढूंढना है कि हमारा वाइड सेट या नल सेट कौन सा है। तो बी पार्ट में क्या दिया हुआ, x और x नेचुरल नंबर्स ही हैं, देन x का स्केयर करें तो 4 आ जाए, तो x का स्केयर करेंगे तो 4 आए। देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर एक ही है जो 2 है, जिसका स्केयर करने पे हमें क्या मिल जाता है, 4। इसके अलावा अगर आप ये बोलो कि -2, तो -2 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता ना, इसीलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे अपनी
प्रेजेंस ऑफ माइंड तो आपका फुल चाहिए ना, तो 100% फोकस के साथ और समझदारी के साथ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अगर कुछ इस तरीके के आते हैं तो। ये बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। तो आपने क्या करना है सिर्फ, तो इसका मतलब इस सेट में एक एलिमेंट है, तो जिसमें एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आगे मैं आपको बताऊंगी। तो ये आपको क्या समझ में आ गया कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप उसमें बता सकते हो कि नल सेट कौन सा, तो ये भी नल नहीं है। अब देखो, या वाइड सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है ये। तो उसके बाद एक और कंडीशन है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0। इसने क्या कंडीशन दी कि 2x - 1 ले लेंगे इक्वल्स टू 0 आएगा, तो x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होगा। लेकिन हमारे पास देखते हैं क्या ये नेचुरल होगा, x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/2, तो ये तो हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं बन रहा है ना। तो अब इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये वाली वैल्यूज़ जो x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब ये सेट हमारा क्या हो गया, वाइड सेट। तो इसका मतलब C जो है ऑब्जेक्टिव हमारा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये वाइड है, ये एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसमें जो उन्होंने हमें कंडीशन दी है वो हमारे इस कंडीशन के साथ मैच नहीं कर रही है, वो x की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि x उन्होंने बोला कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन x हमारा किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसीलिए वो नंबर नहीं होगा, रैशनल नंबर बन रहा है, तो नेचुरल नहीं है, तो इसलिए ये सेट क्या रहेगा हमारा, एम्प्टी रहेगा। तो इतना सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की। जैसे आपको बातों से इनके नाम से पता चल ही रहा है, फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है। इन्फिनिटी का तो एक और भी नाम होता है ना, टू द मून एंड बैक टू द अर्थ, जो कुछ लोग इस तरीके की बातें भी करते हैं। चलिए, बहुत सारी अजीब सी बातें हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है करने का। तो चलो, यहाँ पे फाइनाइट की मतलब क्या बात होती है कि हमें नंबर पता हो, काउंटिंग पता हो। अगर मैं आपको बोलूँ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर सब बोलोगे, 1 2 3 4 5। अगर मैं बोलूँ कि लास्ट नेचुरल नंबर मुझे बताओगे आप, तो किसी को पता है तो वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, जब हमें एग्जैक्ट नंबर पता होने हों तो उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट नंबर। अगर हमें नहीं पता है कोई उसकी एक लास्ट वैल्यू किसी भी चीज़ की, किसी भी नंबर की, किसी भी सेट की, अगर हमें लास्ट वैल्यू नहीं पता है तो वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। अगर हमें उनकी वैल्यूज़ पता है, मेंबर्स पता हैं, तो मेंबर्स की काउंटिंग हमें पता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट। तो अभी अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो सबसे पहले क्या है, अ सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट्स ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, जिसमें नंबर हमें काउंट करके हम बता सकें कि हाँ इतने नंबर हैं। या फिर एम्प्टी सेट भी फाइनाइट होगा, क्यों, जब उसमें कुछ है ही नहीं, वो बेचारा खाली बैठा है, तो फाइनाइट ही होगा ना, इन्फिनिटी की तो बात ही नहीं आ सकती उसमें। तो क्या कह रहा है कि जब भी कोई सेट क्या रहेगा हमारे पास, कोई भी सेट चाहे वो एम्प्टी हो या फिर वो किससे बना हुआ हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, उस सेट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। अदरवाइज द सेट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट, वरना वो सेट क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात करके देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, देखो सॉरी, यहाँ पे एग्जाम्पल ऑलरेडी दी हुई है। कैसे कि एक हमारे पास सेट है ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स, आपको पता है कि वहाँ कितने हैं, पहले 1 2 3 अप टू 100 लिखो, 1000 लिखो, बट आल तो हमें नहीं पता ना, तो इसीलिए ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर। तो इसका मतलब ये सेट क्या है हमारा, इनफाइनाइट सेट है। यहाँ पे क्या दिए हैं, 6, सिर्फ कितने हैं, 6 एलिमेंट्स, हमें काउंट करके भी बता सकते हैं कि इसके मेंबर्स कितने हैं, 6। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। वेरी गुड। इसके बाद अगर आप कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं, नेचुरल नंबर्स की ले ली हमने, आप होल नंबर्स की लेके देख सकते हो, ठीक है। अब आप चावलों का तोड़ा लोगे, फिर से खाने की बात आएगी, मैं लाऊंगी, क्योंकि आपको ये चीज़ें दिमाग में ना बिठानी है, फिट करनी है, ताकि कभी भूलो ना आप ज़िंदगी भर। चीज़ें रटने का नाम नहीं होता है यार, सीख लो ना इस तरीके से कि ताकि कल कोई आपसे आके पूछे ना, हाँ आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो प्लीज़ आप हमें ये थोड़ा सा समझा देंगे, तो कम से कम आप ना उस काबिल हों कि आप उसको वो चीज़ें समझा सको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो अगर चावलों का तोड़ा लेके आओ तो एक एक दाना गिनने बैठोगे तो गिन तो लोगे, लेकिन कितना टाइम लगेगा, तो उसको एज अ कंसीडर कर सकते हो इनफाइनाइट नंबर, ठीक है। तो थोड़ी सी मुट्ठी भर लोगे तो वो आप गिन के भी बता सकते हो कि 8 दाने 10 दाने। तो दालों से भी हम इन चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं कि
अबंडेंट में होंगे, ज़्यादा वॉल्यूम में होगा तो उसको हम इनफाइनाइट बोल सकते हैं, अगर कम में होगा तो फाइनाइट बोल सकते हैं। यहाँ पे गिनती का नहीं है कि जिनको गिन सकते हैं वो फाइनाइट, जिनको नहीं गिन सकते। यहाँ पे बात ये है कि जो काउंटिंग में तो है बट उसकी एंड वैल्यू हमें नहीं पता, हमें उसका स्टार्ट तो पता है बट उसका एंड पॉइंट हमें नहीं पता, दैट इज़ इनफाइनाइट। जिनकी हमें काउंटिंग में फर्स्ट नंबर भी पता है और लास्ट नंबर भी पता है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनाइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब नीचे कुछ दिया हुआ है, विच वन इज़ फाइनाइट एंड विच वन इज़ इनफाइनाइट। नीचे दिए हुए हैं कुछ एग्जांपल्स, इसमें से कौन सी फाइनाइट है कौन सी इनफाइनाइट है वो हमें बतानी है। तो देखो अब आप क्या करेंगे, पहले तो पॉज करके खुद चेक कर लो आपको कौन सी फाइनाइट लग रही है और कौन सी इनफाइनाइट लग रही है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। इसमें वही पीछे वाली शायद एग्जांपल यहाँ पे भी लिखी हुई है मैंने कि x जो है -1 है और x -2। तो सिंपली हमारे पास सेट क्या बन जाता है, 1 और 2। ये फाइनाइट सेट है तो इसके आगे हम f लिख सकते हैं। देखिए कंसीडर x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और x किससे छोटा है, 6 से, तो ये भी फाइनाइट सेट है। x छोटा है ना 6 से, x मतलब x इज़ लेस देन 6, 6 से कम कम वाले नंबर्स लेने हैं। उसके बाद इन्होंने क्या बोल दिया कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से एंड x -1 इज इक्वल्स टू 0। देखो ये है तो एम्प्टी सेट ना, अभी हमने एग्जाम्पल सॉल्व करके देखी तो ये भी कौन सा सेट बन जाता है हमारे पास, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होगा, मैंने अभी पीछे भी समझाया कि 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया था तो यहाँ पे फिर से क्लियर हो जाएगा कि 2x इज इक्वल्स टू -1 है तो उधर जाके +1 हो जाएगा, तो इधर से इधर जब वैल्यू जाएगी तो डिवीज़न में चली जाएगी तो 2 हो गया। तो ये तो नेचुरल नहीं है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी है। एम्प्टी है तो मतलब फाइनाइट सेट है। अब देखते हैं इसने क्या बोला, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ ऑड। कितने ऑड हमें नहीं पता, हम सिर्फ क्या बता सकते हैं 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, वी डोंट नो कहाँ तक जाना है। तो ये हमारा क्या आ जाता है, इनफाइनाइट। तो इतना सबको समझ में आ गया फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच का डिफरेंस। चलिए अब इक्वल सेट्स, देखो आज का थोड़ा लंबा होगा क्योंकि टाइम वेस्ट मैं भी नहीं चाहती कि आपका हो और ना मेरा हो। जितना पढ़े सुथरा पढ़े और अच्छे से पढ़े। कल का लेक्चर इसीलिए छोटा था क्योंकि मुझे बहुत बार उसको रिकॉर्ड करना पड़ा, क्योंकि बीच में वो बार बार रुक रही थी रिकॉर्डिंग। तो इसीलिए फिर लास्ट में जब मैंने ना उसको तेज़ तेज़ करके थोड़ा सा जल्दी बोल के फिनिश करने की कोशिश की कि कम से कम एक लेक्चर तो एटलीस्ट रिकॉर्ड हो जाए टाइम पे। तो इसलिए आज तो स्मूथली अल्हम्दुलिल्लाह चल ही रहा है, बट चलिए हम भी चलते रहते हैं, हम कौन सा रुक रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इक्वल सेट्स की। इक्वल के से क्या सोचते हो आप, मतलब इक्वल सेट की बात आ गई तो क्या होगा, इक्वलिटी का साइन है तो इक्वल ही होगा, है कि नहीं। तो इक्वलिटी तो मैटर करती है हर जगह, है ना, इक्वलिटी होनी चाहिए वैसे हर एक के बीच में। तो देखिए चलिए छोड़िए उन सब बातों को। इक्वल सेट्स क्या हैं, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। 2 सेट्स उनको हम इक्वल तब बोलेंगे इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट इट एज ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि जो भी सेट होगा उन दोनों के एलिमेंट्स ना बिल्कुल सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम। क्या मतलब कि अगर हमने क्या लिखा हुआ है, सेट ए हम ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और सेट बी हम ले लेते हैं कौन सा, 3 2 4 1। तो क्या आपको लग रहा है कि दोनों में सिमिलर हैं, सोचो ज़रा, क्या ये सेट इक्वल है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपने कैसे लिखे हैं, चाहे आप 1 4 3 2 इस तरीके से लिखोगे तो भी ये सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ऐसे लिखोगे आप इनको तो भी ये सेट क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। अगर आप इस तरीके से ऑर्डर में भी लिख दोगे तो भी। तो इसका मतलब ए इज इक्वल्स टू बी, दोनों के पास क्या है, सिमिलर और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे नोटेशन में मैंने दिया हुआ है, फॉर 2 सेट्स टू बी इक्वल द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स नीड नॉट बी सेम। किसी भी ऑर्डर के लिए आपका ज़रूरी नहीं है कि उनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर का मतलब क्या होगा, चाहे आप जिस तरीके से मर्जी लिखे हों बट वो सारे एलिमेंट्स जो ए में है वही बी में भी सेम टू सेम होने चाहिए। ऑर्डर से मैटर 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 4 इधर भी है और इधर भी है।
ओके, तो इतना समझ में आ गया। तो जब भी कोई इस तरीके से सेट होंगे तो देखो यहाँ पे ए क्या है, ए बी सी डी, यहाँ पे सेट है हमारे पास, इसमें ए बी सी डी है, और बी सेट कौन सा है, सी डी ए बी। तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, इसके एलिमेंट्स मैटर कर रहे हैं कि जो इसके पास है वो इसके पास है या नहीं। तो दोनों के पास सेम एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए ए इज इक्वल्स टू क्या कहलाते हैं, बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सबसेट और सुपरसेट की बात। इम्पॉर्टेंट है, अब धीरे धीरे तो थोड़ा सा टफ होगा जिनको लग रहा है, बट ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत बहुत ईजी है। सबसेट और सुपरसेट, अब फिर से हम यहाँ पे एक एग्जांपल अपने घर की ले सकते हैं। मैं इसीलिए कॉमन एग्जांपल उठाती हूँ, फिर से बोलोगे बोल रही है मैडम फिर से घर की बात इसलिए करूँगी क्योंकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सपोज़ करते हैं आपका घर पूरा क्या है, एक सुपर सेट है। ये पूरा आपका घर, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है बट ये आपका घर है, इसके अंदर कुछ रूम्स भी हैं, ठीक है, या अलग अलग रूम्स की इनकी विंडोज़ पता नहीं क्या है, तो चलो ठीक है, ये घर है आपका, इसके अंदर कमरे हैं। तो जो आपका घर है ना, ये पूरा हम क्या मान सकते हैं, ये पूरा हम मान सकते हैं सुपर सेट। उसके अलावा ये जो स्मॉल रूम्स आ जाते हैं, ये जो स्मॉल रूम्स आ जाते हैं, ये इधर किचन होगी, वॉशरूम होगा, तो इनको हम क्या बोलेंगे, हमारे घर के क्या हैं, सबसेट। ठीक है, तो सुपर सेट मतलब एक बहुत बड़ा सा सेट, उसके बीच में से हम क्या करें, चीज़ों को उठा के अलग अलग सेट बनाना शुरू हो जाए, एलिमेंट्स को उठा के, जो भी ये छोटे ये इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये पूरा एक सेट है, और इसमें से उठा के हमने क्या बना दिया, एक नया सेट बना दिया, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, सबसेट। अब देखिए सुपर सेट की एक और एग्जांपल मुझे याद आ रही है इस टाइम। देखो क्या करेंगे, सपोज़ करते हैं हमने क्या लिखा, नेचुरल नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से आप दो सबसेट आराम से बना सकते हो, बनते तो बहुत हैं, जस्ट मैं नॉर्मली किस तरीके से दो की बात कर रही हूँ। इवन नंबर और ऑड नंबर के मैं अगर आपको बोलूँ कि आप क्या करो, ये हमारा क्या बन जाएगा, सुपर सेट। ये क्या बनेगा हमारा, सुपर सेट। आपको यहाँ से मैंने बोला एक क्या करो, इवन नंबर का सेट बनाओ, और दूसरा कौन सा बनाओ, ऑड नंबर का। तो इवन नंबर में कौन कौन से आ जाएंगे, 2 4 और 6, ये एक सबसेट बन गया, ठीक है, ये एक सबसेट बन गया इसका। अब कौन सा बनाना है हमने, ऑड नंबर का। तो ऑड नंबर के लिए हमने क्या करना है, देखिए, तो ऑड नंबर के लिए मैं कौन से चुन लूँगी, 1 3 5 6, सॉरी 6 नहीं है ना ऑड नंबर में नहीं आता ना 6, अरे हो जाता है ना, बोलते बोलते ज़ुबान से निकल आती हैं चीज़ें। तो ये कौन सा सेट है हमारे पास, ऑड, ठीक है, समझ में आया। तो ये कौन सा हमारा बन गया, सबसेट, और ये पूरा वाला क्या था, सुपर सेट। अब समझ में आया डिफरेंस, सुपर सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। अ सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या होंगे, ये एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, सबसेट। अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। देखो कि हर एक एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, बी का भी एलिमेंट होगा। देखो वो किस तरीके से, जैसे मैंने क्या बोला था, ये बी क्या है हमारे पास, सुपर सेट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, बी क्या बन रहा है, सुपर सेट, और ए क्या बन रहा है, सबसेट, क्योंकि ए के पास वो सारे एलिमेंट्स हैं जो बी के पास हैं, बट बी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, सुपर सेट में ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाई इवन ऑड की, और ए में क्या होंगे एलिमेंट्स, थोड़े कम होंगे। तो इस तरीके से आपको सबसेट और सुपर सेट की एग्जांपल समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आजकल जब वो आते हैं ना, ये प्लास्टिक के बर्तन बेचने वाले देखे होंगे आपने, है ना, कभी जग बेच रहे होते हैं, तो कभी वो जार बेच रहे होते हैं प्लास्टिक के, वो हाँ बॉल्स होती हैं, एक बहुत बड़ी होती है, ठीक है, उसके बीच में छोटी छोटी इस तरीके से रखी होती हैं, तो या फिर जग होगा बड़ा सा, उसके अंदर गिलास रख देते हैं, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये पूरा सुपर सेट है, तो सुपर सेट के बीच में छोटे छोटे क्या डाल दिए उन्होंने, सबसेट्स। तो इस तरीके से आप कॉमन एग्जांपल भी चीज़ों से रिलेट करके बता सकते हो। तो सबसेट को हमेशा इस तरीके से डिनोट किया जाता है कि ए जो है वो किसका सबसेट है, बी का। बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, तो ए क्या है, बी का
सॉरी जो बी है हमारा वो ए का सुपरसेट है। जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा सुपरसेट कहलाएगा। इतना समझ में आया आपको? अब इसी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स में क्या कह रहा है ये देखिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या कह रहा है, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक एलिमेंट सेट जो है, जो भी सेट है वो खुद का भी क्या होता है, सबसेट। समझ में आया? मतलब क्या कहने का कि ए है, ए के एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3। अब मैं बोलूँ कि मुझे इसमें से एक सबसेट बनाना है तो मैं क्या बोल दूँगी, मैंने लिखा बी ए, एक और लिख दिया तो इसमें एलिमेंट्स लिख दिए 2 3 1। मैंने अभी आपको समझाया कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैंने सबसेट बना दिया तो वापस से ए ही बन गया ना। तो इसलिए ए इज़ सबसेट ऑफ ए। हर एक सेट जो है वो खुद का सबसेट होता ही है, चाहे वो सुपर सेट ही क्यों ना हो। उसके बाद एम्प्टी सेट फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट क्यों? क्योंकि किसी भी सेट को शुरू करने से पहले खाली स्पेस तो होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो भी हमारा फाई होता है वो हर एक सेट का क्या रहेगा, सबसेट होगा ही होगा। ओके। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, थर्ड पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर दोनों के एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं, सेट ए के भी और सेट बी के भी, तब वो क्या कहलाते हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल्स टू बी। लास्ट पे अब हम क्या देख लेते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में हमें ये बताना है, अगर कोई सबसेट नहीं है ना, तो मैंने बिलोंग्स टू में आपको कुछ बताया था ना, जब चीज़ें बिलोंग करेंगी तो ऐसे लिखेंगे, जब हम इसको ऐसे करके कर देंगे तो डज नॉट बिलोंग्स। तो इसीलिए जब सेट की बात आएगी, सबसेट की बात आएगी तो ऐसे लिखा जाएगा। अगर सबसेट नहीं होगा तो इसको करके डज इट नॉट सबसेट ऑफ दिस किया जाएगा। ओके। तो ये सिंबल्स आपको थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। जो बच्चे नए हैं मैथ्स के लिए, जिनके लिए सेट थ्योरी नहीं है, तो उनको हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो, बट बाकी तो आप आराम से कर ही सकते हो। उसके बाद है एग्जाम्पल हमारी पहली देखिए कि जो भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, वो क्या है, किसका सेट है, वो रियल नंबर्स का। द सेट ऑफ क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स, क्यू भी लिख सकते हो, रैशनल नंबर्स भी लिख सकते हो। एंड द सेट ऑफ और नंबर्स, दो सेट हमारे पास गिवन है, कौन कौन सा, एक सेट कौन सा दिया है, क्यू का, दूसरा कौन सा है, आर का। तो ये दोनों सेट हमारे पास अगर गिवन है तो अब हमें बता सकते हो, आराम से हम ये बता सकते हैं कि रियल नंबर्स में सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं, और इन्हीं रियल नंबर्स में से कौन सा निकला हुआ है, हमारा क्यू। तो इसीलिए क्यू जो है वो सबसेट है किसका, आर का। पहला पार्ट समझ में आ गया कि रैशनल नंबर्स जो हैं, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देती, चलो आगे हाँ वो भी समझा दूँगी। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देती कि हमारे पास जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर पता है ना कौन से हैं, जितने भी हमारे पास नंबर लाइन पे इंटीजर्स हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो जितने भी हमारे पास ये इंटीजर्स हैं, अगर इनके बीच में से मैं नेचुरल नंबर्स को निकाल दूँ, नेचुरल नंबर्स मतलब ये वाला पोर्शन, तो वो क्या हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर्स क्या हैं, सबसेट है किसका, इंटीजर का। होल नंबर भी सबसेट है किसका, इंटीजर्स का। समझ में आया। लेकिन इंटीजर्स जो हैं z से डिनोट किए जाते हैं, और ये सबसेट है किसका, रियल नंबर का। और ये सारे भी तो रियल नंबर के सेट बन जाते हैं, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या बोला कि 1 3 5 ये ए है रोस्टर फॉर्म में, और बी क्या दिया हुआ है, x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। x क्या है हमारे पास, ऑड नेचुरल नंबर है, लेकिन 6 से क्या है, वो छोटा है। इसका मतलब अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास बी के एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से आएंगे कि एक्स जो है ऑड नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 और लेस देन 6 बोला हुआ है, तो हमें यहीं तक रुकना पड़ेगा, इसके आगे नहीं जा सकते। तो हमने क्या देखा कि ए जो है वो किसका सबसेट बन रहा है, बी का, और बी किसका सबसेट बन रहा है, ए का, विच इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू बी। इतना आप सबको समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं क्या ए जो है यहाँ पे वो बी का सबसेट है या नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं। हमारे पास ए कितना है, स्मॉल, देखो ए में कौन कौन से लेटर्स हैं, ए है, ठीक है। उसके बाद AEIOU, इसके सारे एलिमेंट्स तो इसमें नहीं हैं, लेकिन एक ही है। बट ए
कोई भी सबसेट नहीं है बी का, ना बी सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि सबसेट की कंडीशन क्या थी कि जितने भी एलिमेंट्स बी में हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स तो इसमें होने ही चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट्स, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे बी के ही एलिमेंट्स होने चाहिए। बी के पास ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन ए के पास वही होंगे जो बी के पास भी होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए के पास ए एक है ए, और बी के पास भी एक है बी। ऊपर क्योंकि वॉवल्स हैं तो नीचे कॉन्सोनेंट्स हैं, एक ही वॉवल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सबसेट नहीं होंगे। तो इसलिए इनको इस तरीके से डिनोट करके दिखा सकते हैं आप। और फोर्थ पार्ट में आप आराम से बता सकते हो कि इसमें से सुपर सेट कौन सा है और इसमें से सबसेट कौन सा। तो ए में देखो 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं, क्या वो बी में है सारे के सारे, बिल्कुल हैं, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये हमारा सुपर सेट हो गया, ये हमारा सबसेट हो गया। तो यहाँ पे वो कंडीशन नहीं थी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सारे एलिमेंट्स ए के पास नहीं थे ना सारे एलिमेंट्स बी के पास थे, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एक दूसरे का सबसेट नहीं बना। यहाँ पे दोनों क्या है, एक सुपर सेट है, एक क्या है, सबसेट। सम रिलेशंस इन वेल डिफाइंड सेट, तो वेल डिफाइंड सेट में कुछ रिलेशंस इस तरीके से बन जाती हैं। तो एंड पे और यहाँ पे आप समझ जाओगे कि नेचुरल नंबर्स किसके सबसेट हैं, डब्ल्यू के, मतलब होल नंबर्स के, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। अब होल नंबर किसका है, इंटीजर का। इंटीजर से क्या निकले हैं, इंटीजर किसका है, रैशनल नंबर्स का। तो रैशनल नंबर्स किसका है, रियल नंबर्स का। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा चेन बन जाता है। या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे हम ये ले लेते हैं आर, आर के बाद हम कर लेते हैं क्यू, ये बन जाता है आर, ये बन जाता है क्यू, क्यू के अंदर आ जाते हैं इंटीजर्स जो जेड हैं, जेड के अंदर आ जाएगा होल नंबर, और होल नंबर के अंदर क्या आ जाएंगे, एन का छोटा सा बॉक्स। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या बना देता है, एक वेल डिफाइंड रिलेशन बन जाता है सेट्स का। ठीक है, आगे सिंगल्टन सेट हैं ये सब, तो ये हम अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि इस टाइम रात के एक्चुअली 3 बज रहे हैं। तो इस टाइम ही मुझे शांति मिलती है क्योंकि बाकी तो पूरा दिन बच्चों का भी शोर होता है और कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है घर पे, तो सारे बहुत शोर मचा के रखते हैं। तो ये टाइम ऐसा है पीसफुली बड़े ध्यान से आराम से मैं कोई भी लेक्चर रिकॉर्ड कर सकती हूँ। तो इतना आप सबको समझ में आ गया ना। एट द एंड अब हम चलो कंक्लूड कर लेते हैं, हमने पढ़ा क्या क्या अभी तक। सबसे पहले हमने कल का रिवाइज़ करके देखा, उसमें क्या था, सेट की डेफिनेशन वगैरह। अब मैं फिर से रिपीट वो नहीं कर रही हूँ। जो आज हमने देखा, तो उसके बाद हमने देखा हमने क्या पढ़ा, एम्प्टी सेट के बारे में। इसके नाम से ही लग रहा है कि खाली है बेचारा। कभी कुछ होते हैं ना ऐसे लोग, नाम लेते ही लगता है खाली पड़े हैं, तो उसी तरीके से ये सेट भी हमारा क्या होगा, एम्प्टी, खाली, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से, और कभी कभी हम किससे डिनोट कर लेते हैं इसको, एम्प्टी ब्रैकेट्स के साथ। फिर हमने बात की किसकी, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। ठीक है, मैं सामने इसीलिए ऊपर नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं दिखाना चाह रही हमने क्या पढ़ा, ताकि आप भी साथ साथ में ये खुद से रिमाइंड करके मुझे जवाब दो जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, ताकि आपको वो रिवीजन भी हो जाए, प्रिपेयर भी हो जाए। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में हमने क्या बताया कि जिनमें हम बता सकें कि जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों पता हो, स्टार्टिंग नंबर भी पता हो और एंड वाला नंबर भी पता हो, वो क्या होगा, कहलाएंगे फाइनाइट। जिनका हमें सिर्फ शुरू से पता हो और एंड का हमें कोई पता ही ना हो, आइडिया ही ना हो, तो वो क्या आ जाएंगे, इनफाइनाइट कहलाएंगे। उसके बाद हमने क्या देखा कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट के बाद हमने किसकी बात की, इक्वल सेट्स की बात की। तो इक्वल सेट्स दो कब होंगे, जब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के भी होंगे, दोनों के पास एक जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर उनका सेम हो, ठीक है, तो वो दोनों भी क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स के बाद हमने किसकी बात की, सबसेट और सुपर सेट की। सबसेट और सुपर सेट में हमने क्या पढ़ के देखा, हमने ये देखा कि जो सबसेट है उसमें हमेशा वो नंबर्स होंगे जो सुपर सेट में नंबर सारे हैं, मतलब ए में सारे के सारे नंबर सुपर सेट के होंगे। लेकिन सुपर सेट में ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन ए में वो सारे नंबर होने चाहिए मेंबर जो किसके हैं, बी के, या बी में वो ऐसे, देखो ज़रूरी नहीं है कि ए ही हमेशा सबसेट रहेगा, ए भी सुपर सेट हो सकता है या बी भी सुपर सेट या सबसेट हो सकता है। फिर हमने देखा कि दो सेट हमेशा एक, उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, जिनमें एक पॉइंट हमने ये देखा कि जो भी सेट है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। उसके अलावा हमने देखा कि एम्प्टी सेट जो है वो एवरी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है।
ठीक है, सबसेट ऑफ एवरी सेट जो भी एम्प्टी सेट होगा। इसके अलावा हमने देखा कि एक सेट अगर दूसरे का सबसेट है या दूसरा एक सेट का सबसेट है तो वो अगर दोनों लास्ट में क्या हो जाते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट में वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे। उसके अलावा हमने क्या देखा, हमने आगे थोड़ी सारी एग्जांपल सॉल्व करके देखी कौन सी सेट है कौन सी नहीं है। तो हमने यहाँ पे थर्ड में देखा कि ये सब सेट नहीं थे एक दूसरे के, तो हमने उनको क्रॉस करके बताने की कोशिश की है कि ये क्या है, सबसेट नहीं है। तो इसी के साथ इतना कंक्लूजन सबको समझ में आ गया। मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसा कौन सा सेट है जो हर एक सेट का सबसेट होगा, वेरी गुड, तो क्या बोलोगे आप, एम्प्टी सेट। उसके बाद फाइनाइट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट है, बिल्कुल है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि एम्प्टी है तो फाइनाइट ही होगा। उसके बाद इक्वल सेट्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, बिल्कुल भी नहीं, इक्वल सेट्स के लिए ऑर्डर बिल्कुल भी सेम होना ज़रूरी नहीं है, उनके सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। उसके अलावा सबसेट और सुपरसेट की बात हमने अभी कंक्लूड की है, बिल्कुल रिसेंट, तो इसीलिए अब मैं उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ। कोई भी लेक्चर देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लेना ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए, क्वेश्चन भी समझ आ जाए। और मुझे इस टाइम ना सच में गंदी वाली नींद आ रही है, तो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। टाइम पूरे 3 हो चुके हैं मॉर्निंग के, तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।